नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल SK कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 203 होने वाला है। अगर आप लोग इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 15 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। अभी आपको एग्जाम में कुछ इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और सभी प्रश्न को हम लोग एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 आपको कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। लुप्त संख्या निकालने के लिए बोला जा रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। इस प्रकार के प्रश्न आपको बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा प्रश्न को, तो यहाँ पर बीच में आपका क्वेश्चन मार्क है, यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं। ये आपका 5, 2, 3 और 1 से 31 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 3, 2, 4 और 6 से 145 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 5, 1, 2 और 7 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सभी बच्चे पहले अपना दिमाग लगाइएगा। 5, 2, 3 और 1 से हम लोग 31 किस प्रकार से ला सकते हैं। ये चारों संख्याओं को हम लोग आपस में क्या करेंगे ताकि हमारा 31 बन जाए। अगर हम लोग सबसे पहले चारों संख्याओं को आपस में गुना करके देखते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा जब 5 गुना 2 करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा। 10 गुना 3 जो है ये आपका 30 होता है, और 30 गुना 1 जो है ये आपका 30 ही होता है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा बीच वाला जो संख्या है वो आपका 31 दिया गया है। अगर हम लोग 30 में एक ऊपर से जोड़ते हैं तो ये आपका 31 बनता है। वही सेम अगर हम लोग आगे करके देखेंगे, पहले चारों संख्याओं को आपस में गुना करके उसमें भी एक ऊपर से जोड़कर देखेंगे। देखिएगा जब 3 गुना 2 करेंगे तो ये आपका 6 हो जाएगा। 6 गुना 4 जो है ये आपका 24 होता है, और 24 गुना 6 जो है ये आपका 144 होता है। यहाँ पर देखिएगा सभी संख्याओं को आपस में गुना करने के बाद प्लस 1 किए थे, तो यहाँ पर भी सभी संख्याओं को आपस में गुना करने के बाद प्लस 1 करेंगे। 144 प्लस 1 आपका 145 होता है। 145 आपका बीच वाला संख्या दिया गया है। यानी कि इसी प्रकार से इस वाले प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग आगे करेंगे। सबसे पहले चारों संख्याओं को आपस में गुना कर लेंगे और उसके बाद प्लस 1 कर देंगे। देखिएगा 5 गुना 1 करेंगे तो आपका 5 हो जाएगा। फिर 5 गुना 2 करेंगे तो आपका 10 हो जाएगा, और 10 गुना 7 जो है ये आपका 70 होता है। जब हम लोग 70 प्लस 1 करेंगे तो ये आपका 71 बनेगा। 71 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 71 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है। डॉक्टर, नर्स और अस्पताल का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। यहाँ पर सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा, डॉक्टर, नर्स और अस्पताल में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है,
किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो अस्पताल में ही आपके नर्स और अस्पताल में ही आपके डॉक्टर होते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग अस्पताल के लिए एक गोला बना लेंगे और अस्पताल के अंदर ही आपका डॉक्टर और नर्स दोनों हो जाएगा। डॉक्टर आपका अलग होता है और नर्स भी आपका अलग होता है, यानी कि ये दोनों आपके अस्पताल के अंदर आएंगे लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। डॉक्टर, नर्स और अस्पताल का कुछ इस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपको संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से जीवन का संबंध मृत्यु के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है आरंभ का संबंध कौन सा शब्द के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा जीवन शब्द से आपका मृत्यु शब्द किस प्रकार से लिखा हुआ है, जीवन से मृत्यु आपका किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा आरंभ से आपका कौन सा शब्द बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जीवन शब्द का विलोम शब्द आपका मृत्यु होता है, यानी कि उसी प्रकार से आगे अगर हम लोग देखेंगे तो आगे आपका आरंभ है। आरंभ शब्द का विलोम शब्द आपका अंत होता है। अंत आपका कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, अंत आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको कह रहा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक श्रृंखला सीरीज दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न देखने को मिले, तो सबसे पहले आप लोग श्रृंखला सीरीज को ध्यान से देखिएगा। श्रृंखला सीरीज को देखिएगा तो पहले आपका 2 दिया गया है, 2 के आगे आपका 29 दिया हुआ है, 29 के आगे आपका 56 दिया गया है, 56 के आगे आपका 83 दिया हुआ है और 83 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले श्रृंखला सीरीज को, तो आपका किस प्रकार का श्रृंखला दिया गया है। ये जो श्रृंखला है ये आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले, तो सबसे पहले हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर आपका 2 से 29 किस प्रकार से लिखा हुआ है। अगर हम लोग 2 प्लस करते हैं 27, तो ये आपका 29 बनता है। आगे देखिएगा 29 से आपका 56 है। यहाँ पर भी आपका 29 प्लस 27 करने पर 56 बनता है। आगे देखिएगा 56 से आपका 83 है। 56 प्लस 27 जो है ये आपका 83 होता है। और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा प्लस 27 प्लस 27 प्लस 27, यानी कि आगे भी हम लोग प्लस 27 करेंगे। 83 प्लस 27 आपका कितना होता है, 83 प्लस 27 जो है ये आपका 110 होता है। 110 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 110 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है यदि लेसन को 59, 34, 17 कोडित किया जाएगा, तो साइलेंट को किस प्रकार कोडित किया जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये जो प्रश्न है ये आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है और ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग खुद से
ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने की कोशिश कीजिएगा लेसन से आपका 59, 34, 17 किस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी प्रकार से आप लोग सोचेगा साइलेंट से आपका क्या कोड बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा लेसन को, तो लेसन जो है ये आपका LISTEN से मिलकर बनता है। और इसका कोड को देखिएगा, लेसन का जो कोड है वो आपका 59, 34, 17 दिया गया है। 59, 34, 17 दिया गया है। और ध्यान से देखिएगा साइलेंट को, तो साइलेंट जो है ये आपका SILENT से मिलकर बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो जो अक्षर आपका लेसन में दिया गया है वही अक्षर से जो है वो आपका साइलेंट भी बनता है। यानी कि यहाँ पर जो आपका एस है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर एस के सामने 3 है, तो एस का कोड आपका 3 है। उसी प्रकार से यहाँ पर भी आपका एस का कोड 3 बनेगा। आगे देखिएगा आई है, यहाँ पर देखिए आई के सामने आपका 9 है, तो यहाँ पर भी आपका 9 ही होगा। आगे आपका एल है, एल के सामने आपका 5 है, तो यहाँ पर भी आपका 5 ही बनेगा। आगे आपका ई है, ई के सामने 1 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी आपका 1 ही होगा। आगे आपका एन है, एन के सामने 7 है, तो यहाँ पर भी आपका 7 ही होगा। आगे आपका टी है, टी के आगे जो है वो आपका 4 है, तो यहाँ पर भी आपका 4 ही होगा। कौन सा ऑप्शन में आपका 39, 51, 74 दिया गया है? 39, 51, 74 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है दी गई आकृति में कौन सा अंक रंग करने वाला ब्रश जो बाल नहीं है को दर्शाता है। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा तो वर्ष के लिए जो आपका आकृति दिया गया है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। आगे अगर आप लोग देखिएगा तो रंग के लिए जो आपका आकृति है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। और आगे देखिएगा तो बाल के लिए जो आपका आकृति बनता है वो आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आप लोगों से क्या पूछ रहा है। देखिए प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है दी गई आकृति में कौन सा अंक रंग करने वाले ब्रश जो बाल नहीं है को दर्शाता है। यानी कि रंग करने वाला ब्रश होना चाहिए लेकिन वह बाल नहीं होना चाहिए। यानी कि हम लोग केवल रंग और ब्रश में संबंधित अक्षर को, संबंधित संख्या को देखेंगे। कौन सा संख्या आपका ऐसा दिया गया है जो केवल आपका रंग और ब्रश में दिया गया है। ध्यान से देखिएगा तो ब्रश आपका ए है और रंग आपका ए है। ये दोनों में संबंधित संख्या आपका केवल 2 दिया गया है। केवल 2 आपका ऐसा है जो आपका ब्रश है और रंग है लेकिन बाल नहीं है। 2 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से 17 का संबंध 102 के साथ है, उसी प्रकार से आप लोगों से पूछा जा रहा है 23 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ये जो प्रश्न है ये आपका नंबर एनालॉजी रीजनिंग का प्रश्न है। और जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले दोस्तों, तो सबसे पहले आप लोग ये समझने की कोशिश कीजिएगा यहाँ पर आपका 17 से 102 किस प्रकार से लिखा हुआ है। 17 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 102 बन जाए, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 23 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, 17 से 102 लाना है। अगर हम लोग पहले 17 गुना 6 करते हैं तो ये आपका 102 होता है। वही सेम अगर हम लोग आगे करेंगे
23 गुना 6 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा। देखिए 23 गुना 6 जो है ये आपका 138 होता है। 138 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 138 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कह रहा है नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। अब श्वसन, पाचन, पोषण और उत्सर्जन का किस प्रकार से सही क्रम बनता है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। दोस्तों इस वाले पार्ट में आपको जितने भी प्रश्न कराए जाएंगे वो सारे प्रश्न आपके आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर आप लोग सबसे पहले सभी शब्दों को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये सभी शब्दों का आपका किस प्रकार से सही क्रम बनता है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो अवशेषण, पाचन, पोषण और उत्सर्जन में सबसे पहले जो है वो आपके पाचन हो जाएंगे, यानी कि 2 नंबर। पाचन के बाद जो है वो आपका अवशोषण हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। अवशेषण के बाद जो है वो आपका पोषण हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर। और पोषण के बाद जो है वो आपका उत्सर्जन हो जाएगा, यानी कि 4 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 2, 1, 3, 4 दिया गया है। 2, 1, 3, 4 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। ये सभी शब्दों का जो सही क्रम है वो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है ए, बी, सी और डी ताश खेल रहे हैं। ए और बी साथी है। डी का मुंह उत्तर की ओर है। यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर है तो किसका मुंह दक्षिण की ओर है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये याद कर लीजिएगा, दिशा में जो है वो आपका पूरब ए वाला दिशा होता है। पश्चिम को देखिएगा तो आपका ए वाला दिशा होता है। उत्तर आपका ऊपर की ओर होता है और दक्षिण जो है वो आपका नीचे की ओर होता है। अब आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए प्रश्न पहले आपको कह रहा है ए, बी, सी और डी ताश खेल रहे हैं। आगे प्रश्न को पढ़िएगा ए और बी साथी है। ए और बी साथी है। ताश में जो साथी होते हैं वो एक दूसरे के सामने होते हैं, यानी कि ए जो है वो बी के सामने होगा या फिर बी जो है ए के सामने होगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, डी का मुंह उत्तर की ओर है। डी का मुंह कौन सा दिशा की ओर है, उत्तर की ओर है। ध्यान से देखिएगा तो उत्तर जो है वो आपका ए वाला दिशा है, यानी कि डी का मुंह जो है उत्तर की ओर है, यानी कि डी जो है वो आपका यहाँ पर होगा। तो डी का मुंह जो है उत्तर की ओर हो जाएगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, डी का मुंह उत्तर की ओर है। यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर है, ए का मुंह कौन सा दिशा में है, पश्चिम की ओर है। पश्चिम आपका ए वाला दिशा, यानी कि ए जो है ये आपका यहाँ पर होगा, तब इसका मुंह जो है वो पश्चिम की ओर होगा। आगे प्रश्न को पढ़िएगा, यदि ए का मुंह पश्चिम की ओर है तो किसका मुंह दक्षिण की ओर है। ध्यान से देखिएगा, ए और बी साथी है, मतलब ए के सामने कौन होगा, बी होगा, यानी कि यहाँ पर जो है वो आपका बी हो जाएगा। और कौन बचा, उसके बाद जो है वो आपके सी और डी बचे, यानी कि डी के सामने जो है वो आपका सी हो जाएगा। यहाँ पर जो है वो आपका सी हो जाएगा। और आप लोगों से क्या पूछ रहा है, आप लोगों से पूछ रहे हैं तो किसका मुंह दक्षिण की ओर है। ध्यान से देखिएगा तो दक्षिण जो है वो आपका ए वाला दिशा है। ए वाला दिशा में कौन है, ए वाला जो दिशा में है वो आपका सी है। सी आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। सी का जो मुख है वो दक्षिण की ओर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में विषम आकृति को पहचान करें। इस बार आपको विषम आकृति चुनने के लिए बोला जा रहा है। जब भी आपको विषम आकृति चुनने के लिए बोले तो सबसे पहले आप लोग
सभी आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों आकृति में आपका सबसे अलग आकृति कौन सा दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो एकदम आसान सा प्रश्न है, एकदम आसान सा प्रश्न है। ध्यान से देखिए तो आकृति ए, बी और डी जो है ये आपके एक प्रकार के हैं, जबकि आकृति सी को जो है वो आपका उलट दिया गया है। यानी कि सबसे अलग आकृति जो है वो आपका सी बनता है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है यदि P का अर्थ भाग है, R का अर्थ जोड़ है, S का अर्थ घटाव है तथा Q का अर्थ गुना है तो 48P 4R 3Q 4S 6Q 4 बराबर क्वेश्चन मार्क। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा संख्या भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा प्रश्न आपको क्या कह रहा है। देखिए प्रश्न आपको कह रहा है कि P का अर्थ भाग है, यानी कि इस वाले समीकरण में जहाँ पर आपका P दिया गया है वहाँ पर हम लोग भाग को रखेंगे। R का जो अर्थ है वो जोड़ है, यानी कि R के जगह पे हम लोग जोड़ को रखेंगे। इसका अर्थ घटाव है, इसके जगह पे घटाव को रखेंगे। और Q का अर्थ गुना है, यानी कि Q के जगह पे गुना को रखकर इस वाले समीकरण को हम लोग हल कर लेंगे। सबसे पहले देखिएगा तो आपका 48P 4 दिया गया है, 48P 4 है, P का अर्थ भाग है यानी कि यहाँ पर आपका भागा 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका R है, R का अर्थ जोड़ है तो यहाँ पर आपका जोड़ 3 हो जाएगा। उसके बाद Q है, Q का अर्थ गुना है तो यहाँ पर आपका गुना 4 हो जाएगा। उसके बाद आपका S है, S का अर्थ घटाव है तो यहाँ पर आपका घटाव 6 हो जाएगा। उसके बाद Q है, Q का अर्थ गुना है तो यहाँ पर आपका गुना 4 हो जाएगा। जब इस वाले समीकरण को हम लोग हल करेंगे तो सबसे पहले हम लोग भाग के काम करेंगे, उसके बाद गुना के, उसके बाद घटाव के और उसके बाद जोड़ के। देखिए पहले भाग के काम करेंगे और 48 भागा 4 जो है ये आपका 12 हो जाएगा। प्लस करेंगे 4 गुना 4, 3 गुना 4 जो है ये आपका 12 होता है। माइनस करेंगे 6 गुना 4 जो है ये आपका 24 होता है। आगे देखिएगा तो 12 प्लस 12 जो है ये आपके 24 होते हैं। 24 माइनस 24 जो है ये आपका 0 हो जाएगा। 0 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर बनता है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 0 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपको कह रहा है नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। इस बार आपको अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। एक अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। दोस्तों ये भी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो सबसे पहले आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले आप लोग यहाँ पर अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का अक्षर श्रृंखला दिया हुआ है। इस वाले अक्षर श्रृंखला को हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा तो सबसे पहले आपका AMN दिया गया है। AMN के आगे देखिएगा तो आपका BOP दिया गया है। BOP के आगे देखिएगा तो आपका CQR दिया गया है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है। ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो A से आपका B है प्लस 1 है, B से आपका C है प्लस 1 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है प्लस 1 तो आगे भी हम लोग प्लस 1 करेंगे। C प्लस 1 आपका D होता है। दूसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो M से आपका O है, यहाँ पर देखिएगा तो M से आपका O है प्लस 2 है। आगे देखिएगा O से आपका Q है प्लस 2 है और आगे आपका क्वेश्चन मार्क है प्लस 2 तो आगे भी हम लोग प्लस 2 करेंगे।
क्यू आपके 17वें पर होते हैं, 17 + 2 आपका 19 और 19वें पर आपका एस होता है। तीसरे वाले अक्षर से देखिएगा तो एन से आपका पी है, यहाँ पर भी आपका +2 है, पी से आपका आर है +2 है, यानी कि आगे भी हम लोग +2 करेंगे। आर +2 जो है वो आपका टी होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका DST दिया गया है? DST आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, जो कि आपका सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका DST भरा जाएगा। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न में विषम संख्या को पहचान करें। इस बार आपको विषम संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। ये चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है, ये आप लोगों से पूछ रहा है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो ऑप्शन नंबर ए में आपका 11 से 1331 दिया गया है। अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग एकदम आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। ध्यान से देखिएगा, 11 से 1331 है। अगर हम लोग 11 के पावर 3 करते हैं तो ये आपका 1331 होता है। उसी प्रकार से ऑप्शन बी में देखिएगा तो 10 से आपका 1000 है, 10 के पावर 3 जो है ये आपका 1000 होता है। ऑप्शन सी में देखिएगा तो 12 से आपका 1728 है, 12 के पावर 3 जो है ये आपका 1728 होता है। ऑप्शन डी में देखिएगा तो 7 से आपका 363 है, 7 के पावर 3 जो है ये आपका 343 होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए 363 दिया गया है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन आपका डी बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर भी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है नीचे दिए गए प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निर्मित है। यहाँ पर आपका एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार का आपका प्रश्न आकृति है और प्रश्न आप लोगों से पूछ रहा है इस वाले प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में दिया गया है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा ऑप्शन नंबर डी में तो आपका कुछ इस प्रकार का जो है वो प्रश्न आकृति बनता है, यानी कि ये जो प्रश्न आकृति है ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का आपका ऑप्शन नंबर डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 15 और ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। इस वाले प्रश्न को आप लोग खुद से ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। एकदम आसान सा प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो इस वाले प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। अगर आप लोगों से ये प्रश्न सॉल्व नहीं हो तो हमें ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा। और आप लोग हमें एक बार ये भी ज़रूर कमेंट करके बतलाइएगा कि आज के 15 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत हो तो हमें वो भी कमेंट करके बतला दीजिएगा। उस वाले प्रश्न को हम लोग फिर से अगले पार्ट में देख लेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।